बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस को डिस्कस करना है। जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले अगर आप देखें तो ये बोर्ड के ऊपर काफ़ी सारे आपको सर्कल नज़र आएंगे, ऐसे जैसे पहले बोर्ड इस्तेमाल हो चुका है। तो बाकी आज का जो लेक्चर है ये पहले मैंने बनाया, वो 20 से 25 मिनट का बना, लेकिन मुझे आइडिया था कि वो माइक सही तरह से नहीं लगा। फिर दूसरी दफ़ा मैंने बनाया, उसके बाद फिर वो माइक बिल्कुल ही नहीं एडजस्ट हुआ सही तरह। अब ये मैं तीसरी दफ़ा ये लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। तो बाज़ दफ़ा एक ही लेक्चर है वो इतना डिस्टर्ब कर देते, बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर होती है इन लेक्चर को बनाने के लिए। स्टूडेंट कमेंट्स में लिख रहे होते हैं कि सर फलां चैप्टर के लेक्चर प्लीज़ अपलोड करें। तो इन लेक्चर को अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इनको बनाना। उसकी वजह यह है कि क्योंकि हर लिहाज से जब परफेक्ट कंडीशन, बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंसान पूरा मुकम्मल तौर पे बना रहा होता है, लाइट चली जाती है, तो पर ये सारा सिलसिला चलता रहता है। तो आज हमने डिस्कस करना है जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस को। तो हमारे पास सबसे पहले ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है कि हमें नज़र ना आए। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि हमें कलर नज़र ना आए, यानी यहाँ नज़र आ रहा होता है लेकिन एक स्पेसिफिक कलर हमें नज़र नहीं आ रहा होता। सबसे पहले हम देखते हैं ये है कि एक जो कलर है वो नज़र कैसे आते हैं। अगर हम सपोज मैं कहता हूँ कि ये आई का स्ट्रक्चर है, इसका जो बैक साइड वाला पोर्शन होता है इसको रेटिना बोलते हैं। तो ये न्यूरो सेंसरी पोर्शन है, लाइट को डिटेक्ट करता है और इसकी वजह से नर्व इम्पल्स यहाँ से जनरेट होकर ब्रेन में जाती है। ब्रेन फिर आगे उस चीज़ को डिटेक्ट करता है। आगे हमारे पास ये जो रेटिना है इसमें खास किस्म के सेल्स होते हैं जो लाइट सेंसिटिव सेल, या इनको फोटो रिसेप्टर या इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर सेल्स कहा जाता है, जिनको कोन्स कहा जाता है। तो ये वाले जो सेल्स हैं दे आर स्पेसिफिक टू कलर। लेकिन अगर हम कलर की बात करें तो हमारे पास जो कलर है वो 3 बुनियादी कलर हैं, जिनको प्राइमरी कलर या बेसिक कलर कहा जाएगा। और दुनिया में बाकी इसके अलावा जितने भी कलर हैं वो सारे के सारे कलर इनके इंटरमिक्सिंग से बन रहे होते हैं। यानी 3 बुनियादी कलर कौन कौन से हैं? एक रेड कलर है, दूसरा ग्रीन कलर और तीसरा ब्लू कलर। तो इस वजह से आमतौर पे रेड, ग्रीन, ब्लू ये 3 प्राइमरी कलर या बेसिक कलर होते हैं, और दुनिया में जितने भी कलर हैं वो इनकी इंटरमिक्सिंग से बन रहे होते हैं। तो होता क्या है कि एक नॉर्मल शख्स उसको रेड कलर, ग्रीन और ब्लू क्यों नजर आ रहा होता है? क्योंकि इसमें रेड कोन्स भी होते हैं, उसमें ग्रीन कोन्स भी होते हैं, उसमें ब्लू कोन्स भी होते हैं। अच्छा, ये जो स्पेसिफिक सेल्स हैं जिनको कोन्स हमने कहा है, जिनको लाइट सेंसिटिव सेल्स कहा है, इनके अंदर वो प्रोटीन्स जो लाइट को डिटेक्ट करती हैं उनको ऑप्सिन्स कहा जाता है। जो रेड कलर को डिटेक्ट करती है वो रेड ऑप्सिन्स कहलाते हैं, ग्रीन कलर को डिटेक्ट करती है वो ग्रीन ऑप्सिन्स कहलाते हैं, जो ब्लू कलर को डिटेक्ट करती है वो ब्लू ऑप्शन कहलाते हैं। अब होता क्या है कि ये जो ऑप्सिन, चूंकि ये प्रोटीन्स हैं, इस वजह से और जितनी भी प्रोटीन्स एक सेल के अंदर बन रही होती हैं उसको जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो रेड ऑप्सिन और ग्रीन ऑप्सिन को बनाने वाले जो जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं, इस वजह से उनको एक्स लिंक जीन कहा जाता है। और जो ब्लू ऑप्सिन है इसको बनाने वाले जो क्रोमोसोम जीन्स होते हैं वो ऑटोसोम नंबर 7 पर मौजूद होते हैं। अब कलर ब्लाइंडनेस कब आएगी कि इनमें से कोई एक मिस हो या कोई 2 मिस हो? अगर तीनों मिस हो फिर तो वो तो मुकम्मल तौर पे ब्लाइंड हो जाएगा ना, वो उसको तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो या तो अगर एक एक मिस हो या फिर 2 मिस हो। वैसे अगर देखा जाए विजन के लिहाज से तो हमारे पास 3 कैटेगरी बनती है कि वो शख्स जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको आमतौर पे तीनों कलर नजर आते हैं, इस वजह से उनको ट्राइक्रोमेटिक्स कहा जाता है। क्रोमा कलर को कहा जाता है, ट्राई 3, यानी जो तीनों कलर देख सकते हो वो क्या कहलाते हैं? ट्राइक्रोमेटिक्स। अच्छा, जो दो कलर देख सकते हो उनको हम क्या कहेंगे? डाई क्रोमेटिक्स। अच्छा, जो एक कलर देख सकते हैं उनको फिर मोनोक्रोमेटिक कहा जाए। और असल कलर ब्लाइंडनेस ये है। अच्छा, ये वाली कंडीशन तो नॉर्मल है, दुनिया में ज़्यादातर जो लोग हैं वो ट्राइक्रोमेटिक्स हैं, क्योंकि उनको तीनों कलर नज़र आ रहे होते हैं और उनकी वजह से बनने वाले सारे कॉम्बिनेशन, यानी इनके लिए ज़िंदगी तो मुकम्मल तौर पे कलरफुल होती है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी उस कलरफुल ज़िंदगी के अंदर कमी आ जाती है। यहाँ कोई ना कोई, चाहे वो रेड कलर मिस हो, चाहे वो ग्रीन कलर मिस हो, चाहे वो ब्लू कलर मिस हो, कोई ना कोई कलर इसमें क्या होगा? एब्सेंट होगा। तो इनकी तादाद इनके मुकाबले में कम, और जो सबसे कम तादाद है लोगों की वो मोनोक्रोमेटिक है, क्योंकि इसमें 2 कलर उसको आमतौर पे नजर नहीं आ रहा। अच्छा, जो कलर इसमें आमतौर पे नजर आ रहे थे वो ब्लू कलर होते हैं, इस वजह से इसको हम कहते हैं ब्लू मोनोक्रोमेसी है। आगे
ये तो नॉर्मल है, इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस में ज़्यादातर चूँकि इंडिविजुअल इस कंडीशन का शिकार होते हैं या इस कंडीशन से इफेक्टेड होते हैं, तो हमारा मेन फोकस इस कंडीशन के ऊपर होगा, डाइक्रोमेटिक्स। अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ डाइक्रोमेटिक की बात की कि इसमें 2 कलर नजर आएंगे और 1 कलर नजर नहीं आएगा। यहाँ क्या होगा कि 3 में से एक ऑप्शंस इफेक्टेड होगा, या तो वो रेड हो सकता है या ग्रीन हो सकता है या ब्लू हो सकता है। अच्छा, ऑप्शन के इफेक्टेड होने का मतलब क्या है? या तो वो कंप्लीटली मिस होगा या वो पार्शियली फंक्शनल होगा, कि काम कर रहा होगा लेकिन मुकम्मल तौर पे सही तरह काम नहीं कर रहा होगा। तो इस वजह से हमारे पास 2 कंडीशन है एबनॉर्मल ऑप्शंस के हवाले से। एक को हम कहते हैं नोपियास, जिसमें कंप्लीटली मिसिंग ऑफ ऑप्शन होता है, और दूसरी कंडीशन को हम कहते हैं एनॉमली, जिसमें क्या होता है पार्शियली फंक्शनल ऑप्शंस होते हैं। इसमें क्या होगा, जो जैसे रेड ऑप्शन अगर है तो रेड ऑप्शन अगर पार्शियली फंक्शनल है तो रेड कलर की जस्ट शेड्स नजर आएंगी, उसमें कंप्लीटली कलर नजर नहीं आएगा। इसमें क्या होगा, वो रेड मुकम्मल तौर पे मिस होगा। अच्छा, जो कलर स्कीम हमारे पास बेसिक कलर्स की है वो रेड, ग्रीन और ब्लू है। अब जो रेड कलर है इसके हम कलर में RGB कोड लिखते हैं, तो रेड को पहली पोजीशन पे रखा जाता है, ग्रीन को दूसरी और ब्लू को तीसरी। अच्छा, पहली पोजीशन के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है प्रोटो, दूसरी के लिए डिटीरियो और तीसरी के लिए ट्रीटो। तो प्रोटो हमेशा कलर ब्लाइंडनेस में रिप्रेजेंट करेगा रेड को, डिटीरियो ग्रीन को और ट्रीटो ये ब्लू को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे नोपियास, इसमें कंप्लीटली मिसिंग ऑफ ऑप्शन होता है। अगर रेड ऑप्शन मिस हो प्रोटोनोपिया, अगर ग्रीन ऑप्शन मिस हो डिटीरियोनोपिया, और अगर ब्लू ऑप्शन मिस हो तो ट्रीटोनोपिया। चलिए, अच्छा, अगर प्रोटोनोपिया हो कंडीशन तो इसमें रेड ऑप्शन मिस होगा तो रेड कलर उसको नजर नहीं आएगा, तो हम कहेंगे कि ये रेड कलर ब्लाइंड है, कि ब्लाइंड है लेकिन किसके लिहाज से, सिर्फ रेड कलर के लिहाज से। या इसको दूसरे केस में हम कह सकते हैं इट इज ग्रीन ब्लू डाइक्रोमेटिक, कि इसको 2 कलर नजर आएंगे। कौन कौन से नजर आएंगे? ग्रीन और ब्लू नजर आएगा। चलिए, तो डाइक्रोमेसी के हिसाब से ये ग्रीन और ब्लू है, और कलर ब्लाइंडनेस के हिसाब से वो रेड है। अच्छा, डिटीरियोनोपिया में क्या होता है कि यहाँ ग्रीन ऑप्शन मिस होते हैं, इसको ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी कह सकते हैं, लेकिन इसको डाइक्रोमेसी के लिहाज से, इसी को डाइक्रोमेसी के लिहाज से आप कह सकते हो रेड ब्लू डाइक्रोमेसी। इसी तरह तीसरी कंडीशन हमारे पास है ट्रिटोनोपिया में ब्लू ऑप्शन मिसिंग होती है, तो ये ब्लू कलर ब्लाइंडनेस होगी, यानी कलर ब्लाइंडनेस के लिहाज से ब्लू कलर ब्लाइंडनेस होगी, और डाइक्रोमेटिक के लिहाज से जो ट्रिटोनोपिया है ये रेड और ग्रीन होगा, यानी रेड और ग्रीन कलर ट्रिटोनोपिया में नजर आएंगे, और ब्लू कलर ब्लाइंडनेस होगी, ब्लू कलर नजर नहीं आएगा। अच्छा, अगर ऑप्शन पार्शियली फंक्शनल हो, यानी कलर की जो शेड्स नजर आए, ऑप्शन हो लेकिन पार्शियली फंक्शनल हो, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एनॉमलीज। जैसे एक कंडीशन है डिटीरियो एनॉमलस, तो नाम से जाहिर है कि इसमें ग्रीन कलर के ऑप्शन पार्शियली फंक्शनल होंगे, तो यहाँ ग्रीन कलर की शेड्स नजर आएंगे, वो मुकम्मल कलर नजर नहीं आएगा। तो इसी तरह प्रोटो एनॉमलस, प्रोटो रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ रेड कलर के ऑप्शन पार्शियली फंक्शनल होंगे और वो कलर भी पार्शियली नजर आएगा। अच्छा, उसके बाद इससे जो बड़ा लेवल है डाइक्रोमेसी, वो ब्लू मोनोक्रोमेसी का है, ये और सीवियर डिजीज है, तो इसमें सिर्फ ब्लू कलर नजर आएगा, यानी रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी। क्लियर? तो असल जो कलर ब्लाइंडनेस वो ये है कि जिसमें सिर्फ हमें एक कलर नजर आ रहा है। हाँ, अगर तीनों के तीन नजर नहीं आते फिर तो वो मुकम्मल तौर पे ब्लाइंड होगा, उसको कलर ब्लाइंड नहीं कहेंगे। इनहेरिटेंस की बात करें, अभी हमने डिस्कस किया कि जो रेड और ग्रीन ऑप्शंस हैं दे आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड बाय द एक्स लिंक, और ये जो जेनेटिकली कंट्रोल ऑटोसोम्स के ऊपर होते हैं। तो अगर एक्स लिंक्ड है तो ये जो एबनॉर्मेलिटी है रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस की एबनॉर्मेलिटी, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, यानी रेड कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। और हमने डिस्कस किया था जितने भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है वो हमेशा जिगजैग पैटर्न में या क्रिस क्रॉस पैटर्न में या स्किप जनरेशन पैटर्न के अंदर ये मूव करते हैं। मतलब क्या है कि ग्रैंड मैटरनल फादर से मदर में आएगा और मदर से सन में आएगा, यानी नाना से माँ में आएगा और माँ से बेटे में आएगी। ये डायरेक्टली फादर से सन में कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। अच्छा, फिर दूसरी बात जो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट के हवाले से हम बारहा दफा डिस्कस कर चुके हैं, इट इज मोर कॉमन इन मेल्स, ये मेल्स के अंदर थोड़ा सा ज्यादा कॉमन होता है। लेकिन जब हम ब्लू कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो वो ऑटोसोमल डिजीज है, तो वो मेल और फीमेल को इक्वली इफेक्ट करेगी, तो इसमें कोई इनहेरिटेंस का स्पेसिफिक पैटर्न नहीं आएगा। इसमें डॉटर भी उतनी इफेक्टेड हो सकती है, सन भी उतनी इफेक्टेड हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ इसी तरह हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई है।
एक्टिविटी में कहा गया कि हमारे पास एक जीन है सी, अगर कैपिटल है डोमिनेंट है तो वो नॉर्मल है, अगर स्मॉल है तो वो कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक हो गया। तो इसी तरह एक्टिविटी ये कि एक नॉर्मल वुमेन है, यानी उसको ट्राइक्रोमेटिक से तीनों कलर नजर आते हैं, उसकी शादी एक कलर ब्लाइंड मैन के साथ होती है। अब जो नॉर्मल वुमेन है तो इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि इसका जो फादर है वो कलर ब्लाइंडनेस का शिकार था। अब सवाल ये है कि वो नॉर्मल वुमेन जिसका फादर कलर ब्लाइंड है, उसकी शादी कलर ब्लाइंड मैन के साथ होती है, तो उसके बच्चों में, ये जो कपल बना है इसके बच्चों में कितने फीसद नॉर्मल विजन होगी। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कलर ब्लाइंड मैन का जेनेटिक पैटर्न देखें तो एक्स, स्मॉल सी और वाई, तो सी ने अपने आप को शो करना है, तो ये कलर ब्लाइंड मैन का जेनेटिक मेकअप ये होगा, क्योंकि स्मॉल सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कलर ब्लाइंड। तो नॉर्मल वुमेन, नॉर्मल है इसका मतलब ये होगा। अच्छा, अगर इसका फादर कलर ब्लाइंड है तो फादर के पास से इसके पास, जो इस वुमेन के पास, इस मोहतरमा के पास जो जीन आया है वो एक्स के जरिए से आया है, और एक्स के ऊपर कौन सा जीन है, स्मॉल सी, तभी उसका फादर कलर ब्लाइंड होगा ना, जब उसके अंदर एक्स स्मॉल सी मौजूद होगा। अब ये वाला जो एक्स क्रोमोसोम है वो इस चूंकि नॉर्मल वुमेन के अंदर आया है, तो इसके पास एक क्रोमोसोम तो स्मॉल सी वाला होगा। अब चूंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल का क्या मतलब है कि ट्राइक्रोमेटिक है, इसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, तो इसका मतलब है जो इसका अपोजिट पार्टनर जो इसकी मदर की तरफ से आया है वो कैपिटल सी वाला होगा, तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं द वुमेन इज कैरियर। जो सिनेरियो बताया गया उसमें जो वुमेन है वो कैरियर है, और जो कलर ब्लाइंडनेस मैन है उसका जेनेटिक या क्रोमोसोमल मेकअप ये है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ दो किस्म के गैमेट बनेंगे, एक्स कैपिटल सी वाला, एक्स स्मॉल सी वाला, और यहाँ भी दो किस्म के गैमेट बनेंगे जो मैन के अंदर, एक्स स्मॉल सी और वाई। तो लिखने का तरीका ये है कि एक्स सी कैपिटल सी, यहाँ एक्स कैपिटल सी लिख दें, एक्स कैपिटल सी इधर वाला, एक्स स्मॉल सी इधर वाला, इसी तरह एक्स स्मॉल सी और वाई। तो यहाँ पहली कंडीशन में चूंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन बनी है तो ये डॉटर बनेगी और नॉर्मल होगी। तो यहाँ एक्स वाई है, सन है, लेकिन उसके ऊपर चूंकि कैपिटल सी एक्स के ऊपर है इस वजह से ये नॉर्मल होगा। अब यहाँ दोनों एक्स के ऊपर स्मॉल सी है तो इस वजह से ये इफेक्टेड होगी, और यहाँ चूंकि एक्स के ऊपर स्मॉल सी है और ये हेमिजाइगस कंडीशन होती है, मेल में जो क्रोमोसोम एक्स, जो जीन एक्स पर होता है उसने अपने आप को एज इट इज एक्सप्रेस करना होता है, तो ये भी इफेक्टेड होगा। यानी ऊपर वाले जो दोनों केस हैं वो नॉर्मल हैं, नीचे वाले जो दोनों केस हैं वो इफेक्टेड हैं। तो आप कह सकते हैं कि 50% चांस इफेक्टेड होने के और 50% चांस नॉर्मल होने के। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नॉर्मल विजन वाले चिल्ड्रन कितने हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 50%। तो ये हमारे पास जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस है। बड़ी मुश्किल से लेक्चर ये बना है, अल्लाह करे अब मैं जब इसको देखूं तो ये प्रॉपर रिकॉर्ड हो चुका हो। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम फिर डिस्कस करेंगे फर्दर एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट और एक्स वाई लिंक जो ट्रेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।